हेलो दोस्तों। बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि कल के बाज़ार में बाय करने के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छी डील साबित हो सकते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जो यूएस मार्केट है तो उसने कैसा परफॉर्म किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए 24 जून की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डॉव जोन्स, एस एन पी 500 एंड नेस्डेक तीनों ने जो है गिरावट के साथ परफॉर्म किया है, जबकि नेस्डेक में जो गिरावट है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही है। तो देखिए दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता है रीज़न इस गिरावट का कि जो है रेट हाइक के जो फियर है, पावेल जी ने जो लाइव आकर जो कमेंट्री दी है कि जो है चाहे कुछ भी हो जाए हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट 2% रहेगा। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा दोस्तों, बढ़ाने दो। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ज़्यादा सब बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि मैक्सिमम 2 रेट हाइक होंगे इस साल। एक तो रेट हाइक जुलाई में होगा और एक पता नहीं लास्ट में, इस साल के लास्ट में होगा या नहीं होगा। अगर हो भी जाता है दूसरा तो नेक्स्ट ईयर से तो फिर कहाँ तक ले जाएंगे। ऑलरेडी जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा कर वो इन्फ्लेशन से ऊपर कर दिया। जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 4.4% के आसपास का है, और जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 5.5 कर दिया है। तो वो ऑलरेडी जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर जा चुका है इन्फ्लेशन रेट से। तो काफ़ी अच्छी बात है, वैसे बढ़ाना तो नहीं चाहिए अब इनको, लेकिन अपनी जिद पे अड़े हुए हैं तो क्या किया जा सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, करने दो, जितना बढ़ाते हैं बढ़ाने दो, अच्छी बात है। हमें जो है अच्छे स्टॉक्स जो है क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे भाव में मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो फियर है ना, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि डर कर माल बेचकर भाग जाना चाहिए। तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहे, रेट हाइक होता रहे, और हमें जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं, वो अच्छे भाव में मिलते रहे। देखिए दोस्तों, एक साथ पैसा किसी के पास नहीं होता है, धीरे धीरे हमारे पास पैसा आता है। अभी जब बुल मार्केट चल रहा था तो हमें पूरे पोर्टफोलियो छान मारा, हमें जगह ही नहीं मिल रही थी कि कहाँ पर किस में पैसा लगाएं, किसको बाई ऑन डिप करें, किसको बाई ऑन अप करें, हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा 1-2 दिन से जब मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई है तो अब हमें स्टॉक्स नज़र आने लगे हैं कि हाँ, इसमें अब हमारी समझ से बाहर होने लगेगा कि किस में करें किस में ना करें, क्योंकि सारे ही गिरने लगेंगे धीरे धीरे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर चलें, ग्रीडी हो जाएं इस फियर में ही। आपको जो अच्छे स्टॉक्स है, जो क्वालिटी स्टॉक अच्छे भाव में अवेलेबल होंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी का जमकर फ़ायदा उठाएं, जमकर बाइंग करें विदाउट एनी फियर। अपनी होल्डिंग्स पर कन्विक्शन रखें। तो देखिए दोस्तों, अगर एक स्टॉक्स को देखिए दोस्तों, पैसा कब बनता है? पैसा बनता है होल्ड करने से। होल्ड कब कर पाओगे? जब कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन कब होगा? जब आप खुद स्टडी करोगे उनके बिजनेसेस को, उनके फंडामेंटल्स को, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन जिस पर आप बिलीव करते हो वो आपको ये सब बताए। तो देखिए दोस्तों, आप रिसर्च कीजिए, आप अपने होल्डिंग्स पर रिसर्च कीजिए, उन पर कन्विक्शन बनाइए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, तभी पैसा बनेगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है VBL, जो कि एक तूफ़ानी कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक कहा जा सकता है अगर बात की जाए। तो देखिए दोस्तों, 12% का डिस्काउंट अपने ऑल टाइम हाई से है। अगर बात की जाए तो इस 12% को 12% मत लगाइए, इस 12% को आप जो है 24% लगा कर चलिए। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में जो है डिस्काउंट काफ़ी कम मिलता है, बिल्कुल रेयर कंडीशन होती है, काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है, तभी जाकर आपको 20-25% का डिस्काउंट मिल पाता है। लेकिन अगर सिंपल प्रॉफिट बुकिंग देखी जाए तो सिंपल प्रॉफिट बुकिंग में 10-12% बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का जमकर फ़ायदा उठाइए। हाँ, अगर आप देखिए अपने हिसाब से काम करें, अगर आपने वेटेज जो है ऑलरेडी ज़्यादा दे रखी है, जैसे मेरी ये सेकंड होल्डिंग है, तो आप अननेसेसरी एवरेज अप ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें, शायद और नीचे आ जाए। लेकिन अगर आपकी वेटेज ही 5-7% है तो आपकी फिर मजबूरी हो जाती है एवरेज अप करना। तो फिर आप यहाँ पर अपना एवरेज अप करके अपनी वेटेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अभी ये फियर में ही हो सकता है परफॉर्म करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही कमाल की है। तो आप अपनी वेटेज के हिसाब से काम करें। अगर वेटेज कम है तो अच्छा मौका है एवरेज अप करने का। अगर वेटेज ऑलरेडी ज़्यादा दे रखी है तो छोटी छोटी क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप एवरेज अब धीरे धीरे करते जाएं, ज़्यादा एकदम लमसम ना करें, क्योंकि लमसम का लेवल ये नहीं है। अगर हाँ थोड़ा सा और नीचे अगर इसके लेवल की बात की जाए, 716 रुपये के आसपास ये अगर मिल जाता है, ये स्पॉट जो मैंने ड्रा कर रखा है, डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट में छोटे छोटे स्पॉट आपको दिखाई देंगे। तो ये जो स्पॉट है 716 रुपये का, तो अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है तो आप और ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो। लेकिन हमें जो है हर डिप पे बाई करना चाहिए छोटी छोटी क्वांटिटी में। अब तो इन्होंने स्प्लिट भी दे दिया है, सबके लिए अफोर्डेबल हो चुका है।
तो आप धीरे धीरे अपनी वेटेज को इसमें बढ़ाते जाइए। देखिए दोस्तों, ये ज़बरदस्त मौका है। ऐसी कंपनी अगर गिरती है तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई भी टक्कर देने वाला इसके आसपास है ही नहीं। भले ही रिलायंस कुछ भी लेके आ जाए, कैंपा कोला या और कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन इसको टक्कर देने वाला कोई अभी तक है ही नहीं। अगर इसके 85% रेवेन्यू की बात की जाए तो इंडिया, श्रीलंका और नेपाल, 3 देशों से इसको 85% का रेवेन्यू आता है। तो तीनों देशों में इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल भी डरिए नहीं, बिल्कुल जमकर बाई कीजिए। जितना भी अगर गिरता है तो मैं आपको कोई कोल्ड टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको जो है ये मैं आपको नॉलेज पर्पज़ से कह लो या इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से कह लो, वैसे बता रहा हूँ। बाकी पैसा आपका है, आपको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपको खुद की रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अगर इसके आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आपको अभी 50 से ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि गिरावट हालांकि एक दिन में बड़ी गिरावट तो हुई है, लेकिन आरएसआई को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा और गिरेगा या इसी लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, तब जो है आरएसआई धीरे धीरे 50 के नीचे आएगा। तो आरएसआई के हिसाब से ना चलें, अपने जो है धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बाई करते रहें। तो आरएसआई को थोड़ा टाइम लग सकता है 50 के नीचे आने में। तो देखिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। बात कर लेते हैं डी मार्ट की। तो डी मार्ट ने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है 3750 के अपने लेवल को टच कर दिया था। तो अभी अगर बात की जाए तो 3750 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 3750 से नीचे आज गया था मार्केट क्लोजिंग। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 70 के आसपास आपको दिखाई देगा। आरएसआई को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले जब डी मार्ट अच्छी तरह भाग रहा था, काफ़ी तेज़ भागा था, सभी को बहुत प्यारा लग रहा था और तब बाई करने को भाग रहे थे, दौड़ रहे थे रिटेल इन्वेस्टर। तो अब आप इसको बाई कर सकते हो। 3750 से नीचे लगभग आ चुका है, तो हो सकता है और भी नीचे आ जाए। अगर और भी हम बात करें, आरएसआई को मैं हटा देता हूं, तो अगर और भी नीचे ये आए तो हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो लेवल है अभी अपने जो है यहीं पर सपोर्ट लिया है इसने। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 3744 का, तो यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि मंडे को यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर भी चला जाए और हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो अगर नीचे आता है तो नीचे आप देख सकते हो इसका नेक्स्ट जो लेवल है, छोटा मोटा सपोर्ट जो है 3650 के आसपास आप कह सकते हो। 3650 के आसपास ले सकता है 100 रुपये के गैप पर। और अगर उससे भी नीचे अगर आता है तो फिर आप 3550 के आसपास, तो यानी 100 रुपये के गैप पर आप इसके सपोर्ट मानकर चल सकते हो। अगर बड़े स्पोर्ट की बात की जाए तो आप जो है बड़ा स्पोर्ट यहाँ पर नीचे 3440 3441 के आसपास आपको दिखाई देगा। तो उस हिसाब से आप 100 रुपये के गैप पर जो है को बाई कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा गैप बढ़ाना है तो जो है 250 रुपये के गैप पर इस हिसाब से आप स्पोर्ट को देखकर काम कर सकते हो। 3570 रुपये के आसपास का भी यहाँ पर स्पोर्ट दिखाई दे रहा है। और नीचे बिल्कुल नीचे बात करें तो नीचे जो है 3350 रुपये का स्पोर्ट इसने लिया था। तो अगर और भी नीचे बात करें तो मेजर स्पोर्ट जो है इसका 3300, वहाँ तक जाने की उम्मीद तो अब नहीं की जा सकती बिल्कुल, क्योंकि मार्केट कंडीशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से घूम जाए। तो आप अब धीरे धीरे एक दो क्वांटिटी, क्योंकि जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तब तक स्टॉक जो है बिल्कुल ऑल टाइम तो हाई को तोड़कर तो नहीं भागेगा। यहीं 3500 और 4000 के बीच में ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहेगा। तो उस हिसाब से आप जो है धीरे धीरे अपना जो है वेटेज बढ़ाते रहें। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कैंपस एक्टिववेयर। यहाँ पर आपको जो आरएसआई है वो 50 के नीचे मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से यही कंसोलिडेट कर रहा है। और इसमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी जो है जब तक Q1 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक तो ये कहीं नहीं जाने वाला, यहीं जो है कंसोलिडेट करता रहेगा। और धीरे धीरे अगर रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आती है तो ही ऊपर जाएगा, वरना जो है आपको हो सकता है कि काफ़ी लेवल तक यहीं कंसोलिडेट करता रहे। तो इसका आरएसआई जो है बिल्कुल लेवल में आप कह सकते हो 30-34 के आसपास, यानी बाई करने का बिल्कुल सीएमपी पे आप धीरे धीरे बाई कर सकते हो। ज़्यादा जल्दबाजी भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीबीएल की तरह नहीं है कि एकदम से भाग जाएगा। तो जो है आप धीरे धीरे इसमें भी अपनी वेटेज को ध्यान में रखते हुए, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। हालांकि वीबीएल और डी मार्ट की बात की जाए तो उसमें आप अपने आउट ऑफ बॉक्स भी जा सकते हो। तो लेकिन अगर कैंपस की बात की जाए तो कैंपस का जो है पास्ट का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। तो बाकी फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी इसको हम कह सकते हैं।
पोटेंशियल है इस कंपनी में कुछ बड़ा करने का, लेकिन पता नहीं कुछ करेगी या नहीं करेगी, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन आप 5-7% की वेटेज, 7-8%, अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो मैं 8% तक वेटेज इसमें दे चुका हूँ, अगर करंटली अभी बात की जाए तो। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो अगर इसके नीचे के स्पोर्ट की बात की जाए तो 297 का जो मेजर स्पोर्ट है इसका, वो अभी तक 297 का मेजर स्पोर्ट बना हुआ है। बाकी इसको तोड़कर नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो नहीं है। मैक्सिमम 304 रुपये, 305 रुपये तक ही गया था। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, बिकॉज पैसा आपका, डिसीजन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए तो हिंदुस्तान फूड्स कंपनी का नाम है। तो हिंदुस्तान फूड्स में अगर बात करें तो ये भी अपने जो 537 रुपये का जो एक स्पोर्ट था इसका, उसको तोड़कर नीचे आ चुका है। करंटली 534 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इस लाइन को, जो 537 वाली लाइन है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अगर बात की जाए नेक्स्ट स्पोर्ट इसका 492 के आसपास, जो मेजर स्पोर्ट इसका कहा जा सकता है, वो 492 के आसपास है। आप पता नहीं, हो सकता है कि मंडे को 534 से ऊपर भाग जाए, क्योंकि ये जो गिरता है ना, बिल्कुल धीरे 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 गिरता है। 5-4 रुपये बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टॉक की तरह एकदम से नीचे आ जाए। तो बिल्कुल अगर गिरता है तो बहुत धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि जो अभी ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट करा है। 550 भी बड़ी मुश्किल से आया था काफ़ी दिनों में। धीरे 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 डाउन ट्रेंड में ही कहा जा सकता है, थोड़ा साइडवेज भी, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज बोला जा सकता है। तो पता नहीं, देखो कहाँ से रिवर्सल आ जाए दोस्तों। बाकी जो है कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफएमसीजी में काफ़ी पावरफुल, काफ़ी दमदार बिजनेस इसका कहा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है, लेकिन जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट मेनली बनाती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। हालांकि B2B कंपनी होने के बावजूद इसको काफ़ी अच्छा पीई बाज़ार ने ऑलरेडी दे के रखा हुआ, काफ़ी प्रीमियम पे बाज़ार ने इसको खड़ा कर रखा है। तो बाज़ार को कुछ फ्यूचर दिखाई देता होगा इसमें, तभी इतने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और अभी तक ट्रेड करता है। इसके 5 ईयर के मीडियन पीई की बात करोगे, वो भी 92 के आसपास हमें दिखाई देता है। तो इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम डेट की है। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से ज़्यादा है, और मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि हमारी कंपनी के ऊपर जो है बोरोइंग रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हमें जो है कैपेक्स के लिए धन की ज़रूरत है। तो इसलिए बोरोइंग तो अभी हमारे पास जो है डेट कंपनी के ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो धीरे धीरे हम इसको भी चुकाते चलेंगे, क्योंकि अगर पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 1.25 की डेट टू इक्विटी थी, जो इस क्वार्टर बढ़कर 1.37 हो चुकी है। तो आप जो है, बाकी कंपनी ने काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स पास्ट में प्रोवाइड किए हैं और आगे भी प्रोवाइड करने का दम रखती है। तो आप अगर रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप इसमें जो है 10% तक की वेटेज इजीली दे सकते हो फॉर रिस्की इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ रहना चाहते हो, थोड़ा सा आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप इसमें 5-7% तक की वेटेज इजीली देकर चल सकते हो। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हो।